मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़े। बारह से 14 उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी कोविड वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध समाप्त करने के लिए फिर से बातचीत की अपील की। साथ ही जेलेंस्की ने कहा, शांति के लिए यूक्रेन अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग का 31वां दिन। यूक्रेन भी भीषण जंग जारी है। चेर्निहिव में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के ठिकानों को तबाह किया। महीने भर से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन से सटे पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पोलैंड में तैनात अमेरिकी सेना के जवानों से की बातचीत। रूस का गुस्सा और भड़काने की आशंका। नाटो की रूस को चेतावनी। कहा, रासायनिक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे यूक्रेन में जंग का स्वरूप को पूरी तरह से बदल जाएगा। रूस का चेर्निहिव में यूक्रेन के तोप खाने को तबाह करने का दावा। कहा, औद्योगिक इलाके में बनाए गए थे तोप खाने। राजधानी कीव के पास रूसी हमले की चपेट में आया एक तेल डिपो। मिसाइल हमले में तेल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इरपिन में बहुमंजिला इमारतों के ऊपर आसमान में दिखा धुएं का गुबार। कीव के मेयर का दावा, यूक्रेन की सेना ने इरपिन समेत शहर के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के इलाके को वापस लिया। डॉनबास में यूक्रेन के विद्रोहियों की सेना डीपीआर संभाला मोर्चा। अद्विका इलाके में यूक्रेन की सेना पर गोलीबारी की। रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन का मारिउपोल शहर पूरी तरह तबाह। मेयर ने कहा, पुनर्निर्माण में कई साल लगेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, पिछले एक हफ्ते में हमारे सैनिकों ने दुश्मन की सेना पर जोरदार हमले किए। जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री कहीं गायब हो गए। रूस की सेना का दावा, यूक्रेन की सैन्य ताकत को कम करने का पहले चरण का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ। मुख्य लक्ष्य डॉनबास की मुक्ति पर होगा रूस का ध्यान। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में योगी। पहली मंत्रिपरिषद की मीटिंग में नए मंत्रियों को बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब से कुछ देर में लोक भवन में फिर होगी योगी मंत्रिपरिषद की बैठक। आज जो पूरी परिचय की बैठक थी, बहुत अच्छी बैठक हुई और बहुत शानदार टीम है। इस बार की मंत्रिपरिषद बहुत शानदार है। जो जनता जनार्दन ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हैं। आज सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे रमापति शास्त्री। 11:30 बजे सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की पार्टी दफ्तर में आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। यूपी में लगातार दूसरी बार योगी सरकार। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने ली सीएम पद की शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी सरकार 2.0 में 52 नेता मंत्री बने। 18 कैबिनेट मंत्री और 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। 20 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। विभागों के बंटवारे में लग सकता है 2 से 3 दिनों का वक्त। ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं भारत की प्रभुता अक्षुण्ण रखूंगा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को मिली यूपी के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। जमकर मना जश्न। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव को नई कैबिनेट में जगह मिली। अरविंद शर्मा, अनिल राजभर और जितिन प्रसाद भी मंत्री बने। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नंद गोपाल नंदी, धर्मपाल सिंह, असीम अरुण और दयाशंकर सिंह भी कैबिनेट में शामिल हुए। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी कैबिनेट में 5 महिलाओं को मिली जगह, बेबी रानी मौर्य बनी कैबिनेट मंत्री। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। बीजेपी के दोनों सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल को कैबिनेट में जगह मिली। संजय निषाद और आशीष पटेल ने ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी, प्रगति का नया अध्याय लिखने की जताई उम्मीद। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए बीजेपी के दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता यहां मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। योगी के शपथ ग्रहण के दौरान 50,000 लोगों की क्षमता वाला एकाना स्टेडियम खचाखच भरा दिखा। मोदी योगी के नारे से गूंज उठा स्टेडियम। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर योगी को बधाई दी, लिखा, आ गए हैं भगवाधारी, योगी जी को बहुत बहुत बधाई। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह को नहीं मिला दोबारा मौका। सतीश महाना भी नहीं बने मंत्री, महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की चर्चा। सीएम योगी के शपथ ग्रहण के बाद गोरखपुर में मनी दिवाली, गोरखनाथ मंदिर में नाच गाकर लोगों एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।